दोस्तों नमस्कार। अजवाइन तो आप लोग के घर में सबके यहाँ किचन में मौजूद रहता होगा। अजवाइन को हम लोग विभिन्न प्रकार के नाम से जानते हैं। ऐसे इंग्लिश में उसे किंग्स क्यूमिन भी बोलते हैं और हिंदी में अलग अलग जगहों में अजवाइन, अजमोद, सेलरी या अजमोदा के नाम से भी बहुत जगह प्रचलित है। और ये खाना बनाने के क्रम में खाना स्वादिष्ट बने, सब्जी स्वादिष्ट बने, उसके लिए हम लोग थोड़ी सी मात्रा में मसल के सब्जियों में या और भी बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं। तो ये अजवाइन सिर्फ सब्जियों के लिए नहीं है। आज के समय में कोरोना के दौर में हमें स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की तरफ जाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मेडिकल साइंस में जितने भी एलोपैथिक दवाई हैं वो आपको तुरंत रूप से इंस्टेंटेनियस रूप में राहत तो दे सकती है, आपकी बीमारी ठीक तो कर सकती है, परंतु शायद जैसा कि समझ में आ रहा है कि हम स्वस्थ अगर रहना चाहते हैं, हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें खान पान की दिनचर्या और आयुर्वेद की तरफ अपने आप को लेकर चलना पड़ेगा। तो और आयुर्वेद जैसा कि हम समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं नानी दादी बड़े बुजुर्गों के मुंह से, क्योंकि आयुर्वेद मुख्य रूप से लगभग मौखिक ज्ञान अधिक है, लिखित कम है। तो मौखिक ज्ञान या लिखित के आधार पे जो भी जानकारियाँ मिल पाती हैं उस आधार पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और ये देखा जाता है आम तौर पे कि बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलते हैं आयुर्वेद के, जो हम लोग के घरेलू नुस्खे के प्रयोग हैं। तो आइए आज हम लोग प्रयोग करते हैं, उपयोग सीखते हैं, जानते हैं अजवाइन के फ़ायदे के बारे में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी चीज़ें मैं वीडियोज़ के माध्यम से या लिखित के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, इस पे कहीं कोई दावा नहीं करता, कोई प्रामाणिकताएं नहीं हैं। जो भी चीज़ें हैं सब बड़े बुजुर्गों, नानी दादी, आयुर्वेद और जो आम तौर पर प्रयोग की जाती हैं घरेलू छोटी मोटी बीमारियों में या राहत, फौरी तौर पे राहत के लिए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे ही मैं लेकर आने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले अजवाइन के बारे में। अजवाइन का आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है, क्योंकि असाध्य बीमारी खास तौर पर उसे कहा जाता है जो बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए एलोपैथिक बहुत समय लगाते हैं और पता नहीं हमें फौरी तौर पे सिर्फ राहत मिलती है। तो असाध्य बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए आयुर्वेदिक की चिकित्सा पद्धति को सबने माना है और शायद हमको आपको भी मानना ही पड़ेगा। तो कहा जाता है कि अजवाइन से बने तेल को रोजाना कान में डालने से बहरापन दूर हो जाता है। जी हाँ, अजवाइन के तेल को अगर रोजाना आप कान में डालें तो आपका बहरापन दूर होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीज, 1/3 कप अजवाइन का रस पानी के साथ भोजन के बाद लेने से जो पैरालिसिस है, लकवा है, लकवा में बहुत ही आराम मिलता है। अगर आप 1/3 कप अजवाइन का रस पानी के साथ भोजन करने के बाद रेगुलर वे में लेते हैं तो। उसके आगे बढ़ते हैं तो अजवाइन को भून व पीस कर, क्या है कि अजवाइन को थोड़े थोड़े किसी चीज़ पे भून लें और पीस लें। पीस कर इसका मंजन बनाकर ऐसे मसूड़ों पर मसलने से दांतों और मसूड़ों को फौरी तौर पर बहुत ही राहत मिलती है। 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ा काला नमक एक साथ मिला लें और इसमें छाछ मिलाकर, छाछ हम लोग बोलते हैं दही और पानी का मिलाकर, ये थोड़ा सा वो खास करके पंजाब हरियाणा में छाछ बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। आज के समय में तो छाछ बहुत कम मिलते हैं, हम लस्सी जानते हैं, तो लस्सी का एक छोटा सा रूप है छाछ। तो छाछ मिलाकर पीने से पेट के गैस की शिकायत दूर हो जाती है। खासकर हम लोग गर्मी के महीने में छाछ का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आँख की रोशनी, अजवाइन आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आँख की रोशनी तेज करने के लिए जंगली अजवाइन की चटनी बनाकर खाना चाहिए। जो अजवाइन है उसे चटनी के रूप में पीसकर अगर आप खाएंगे तो आँखों की रोशनी बहुत ही तेज होगी।
अगर हृदय के दर्द की शिकायत आपको है, आप हृदय के दर्द से पीड़ित होते हैं, तो कहा गया है कि हृदय के दर्द में अजवाइन देने से दर्द बंद होकर हृदय को उत्तेजित करता है। यानी हार्ट बीट अगर कम हो गई है, प्रॉब्लम है, तो अजवाइन आप उसे पानी फुलाकर भी पी सकते हैं, अजवाइन की फक्की भी ले सकते हैं। तो इससे आपका हृदय के दर्द में भी बहुत राहत मिलती है। अजवाइन 3 ग्राम का चूर्ण बना लें और सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेकर अगर पिएं तो गुर्दे की बीमारी या गुर्दे में जो दर्द होती है कभी कभी किन्हीं को, तो उसमें बहुत ही लाभ मिलता है। आपको 3 ग्राम अजवाइन का चूर्ण बना लेना है और गर्म दूध के साथ फक्की लेना है। अजवाइन के चूर्ण में सेंधा नमक और छाछ, तो जनरली पिएंगे छाछ में ही, तो अजवाइन का चूर्ण बना लें और सेंधा नमक छाछ के साथ मिलकर पीने से कब्जियत दूर होती है। अगर कब्जियत की शिकायत है, जो आज के समय में लगभग सारे व्यक्तियों को है, मैक्सिमम किसी से भी बात करें तो खान पान का जो दिनचर्या है, जो ढंग है, ऐसा बिगड़ा हुआ है तो कब्ज की शिकायत आ ही जाती है। तो अगर आप अजवाइन के चूर्ण में सेंधा नमक के साथ छाछ का प्रयोग करें तो आपको कब्जियत में राहत मिलेगी, कब्ज दूर होने में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव इसका मिलता है। अजवाइन और तिल मिलाकर खाने से अगर आप बार बार आपको बहुमूत्र बार बार लग रहा है, बार बार पेशाब आने की बीमारी है, तो अजवाइन और तिल मिलाकर आप खाएं तो आपको बहुमूत्र के रोगी भी ठीक इससे हो जाते हैं। गांव में चारपाई, पहले, आजकल तो शहर हैं, बड़े बड़े पलंग हैं, दीवान हैं, शायद नहीं मालूम है, लेकिन पहले क्या होता था, गांव में खाट होता था। खाट में छोटे छोटे जू हो जाते थे, खटमल, जनरली वो गंदगी से ही आते हैं और या पनपते हैं, कीड़े हैं। तो उन खटमल से राहत पाने के लिए अगर आप अजवाइन की 4 पोटली बनाकर सूती कपड़े में चारों कोने में बांध दें तो अजवाइन के गंध से खटमल नहीं आते हैं या खाट से भाग जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी रामबाण इलाज थी ग्रामीण रूप से, उन जो चारपाई में खटमल बहुत ही परेशान करता था। अजवाइन के पत्तों, अगर अजवाइन का पेड़ है आपके यहाँ, गाछ है, पौधे हैं छोटे छोटे, जनरली वो छोटे छोटे पौधे के रूप में होते हैं, तो अजवाइन के अगर पौधे हैं तो इनके पत्तों को पीसकर सिर पर लेप की तरह लगाएं तो सर दर्द में बहुत ही राहत मिलती है। खास करके वो सर दर्द जो माइग्रेन टाइप की छोटे दर्द होते हैं, इसके लिए दवाई बहुत कम काम आते हैं। हर वक्त सर में थोड़ी थोड़ी दर्द है तो अजवाइन के तो सिर पर लेप लगाएं तो आपको फौरी तौर पर बहुत ही राहत मिलती है सर दर्द से। तो दोस्तों, अजवाइन बहुत ही काम का चीज़, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही पारंपरिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला हर एक घर के किचन का मेन चीज़ होगा। अगर आपके लिए जानकारी परक है तो आप फेसबुक पेज पर आयुर्वेद को फॉलो करें, लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो पर।